श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के व्यापक प्रचार प्रसार के क्रम में इस समय हम एक दुर्लभ श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें आपको श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में प्रकट हुए श्लोकों में एक एक नाम का अर्थ, भावार्थ एवं सरल शब्दों में व्याख्या पहुंचाते हैं। और इससे सबसे बड़ा लाभ दर्शकों को यह है कि जब वो श्री विष्णु सहस्रनाम में आए हुए नाम जो रोज सहस्रनाम में पढ़ते हैं, उनके अर्थ जानते हैं, तो उनका प्रेम श्री नामों में और बढ़ता है और भगवत महिमा का अधिक ज्ञान होता है। तो इसी क्रम में आज हम 52वें श्लोक का अर्थ बताने चल रहे हैं। आइए ध्यान से सुना जाए। अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षणयो लक्ष्मीवांसमितिञ्जयः। अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षणयो लक्ष्मीवांसमितिञ्जयः। अतुलः, तुलना रहित। भगवान की तुलना नहीं की जा सकती किसी से, इसलिए भगवान को अतुल कहा गया। हाँ, आप ही बताइए कि भगवान की तुलना किससे की जा सकती है? ऐसा कोई जीव, महापुरुष, पदार्थ है जिससे भगवान की तुलना की जा सकती है? ये आकाश, ये धरती, ये पाताल, ये पहाड़, ये नदियां, ये वृक्ष, सब तो भगवान ने बनाए। चंद्र, सूर्य, इसलिए भगवान को अतुल कहकर वेदों ने अपने को आगे बढ़ाया। शरभः, शरीरों को प्रत्यगात्मक रूप से प्रकाशित करने वाले। शरभः, ये जो शरीर, इसका अर्थ हुआ कि शरभः, भगवान का शरभ नाम इसलिए पड़ा कि हमारी शरीर जो प्रकाशित होती रहती है, चमकती रहती है, ये साबुन तेल से नहीं चमकती रहती है, इसके अंदर भगवान बैठे होते हैं इसलिए चमकती रहती है। और जब शरीर को मृत करना होता है तो आत्मा रूपी भगवान शरीर से निकल जाते हैं और शरीर थोड़ी ही देर में दुर्गंध देने लगती है, इसलिए भगवान का नाम शरभ पड़ा। भीमा, जिसमें पापियों को भय हो। भीमा, जिससे पापियों को भय हो, ऐसे भयानक भगवान प्रेमियों को बड़े सुंदर दिखते हैं, किंतु असुरों, पापियों, दुष्टों को बहुत भयानक दिखते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तीन तैसी। रामावतार में, कृष्णावतार में, दोनों में स्वयंवर के समय भगवान श्री राम जब पतले पतले थे तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे धनुष तोड़ेंगे। सुकुमार, इतने बड़े बड़े बलशाली असुर तो धनुष उठा नहीं पा रहे, ये कहां से तोड़ेंगे। किंतु जितने असुर वहां बैठे थे उनको भयानक लगे भगवान,
बहुत बड़ी बड़ी भुजाएं, बहुत बड़ी शरीर, इतने भयानक लगे कि इनके शरीर को देखकर ही डर गए। और युवतियां जनकपुर की जो अट्टालिका के झरोखों से देख रही थी, उनको कामदेव के समान प्रतीत हुए और उनके भी मन में आया कि ये पति के रूप में हमें भी मिले। तो भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की और वो वृंदावन में गोपियों के रूप में प्रकट हुई और भगवान के साथ खूब नृत्य रास आदि किया। जनक को पुत्र के रूप में दिखाई दिए, माताओं को सुकुमार बालक के रूप में दिखाई दिए। ऐसे ही भगवान कृष्ण जब कंस का वध करने के लिए उनके सामने प्रकट हुए, हाथी के दांत लेकर दोनों भाई, तो असुरों को असुर दिखाई दिए। जो कंस के पहलवान थे उनको अपने से 2 गुना भारी पहलवान दिखाई दिए। किंतु वहां भी गोल और ये ग्वाल बाल नंद बाबा की सभा और प्रेम रखने वाले मथुरा वासियों को बहुत सुकुमार बालक दिखाई दिए। लोगों ने आश्चर्य किया कि कैसे ये पहलवानों से लड़ेंगे, मुष्टिक और चाड़ूर जैसे। तो भीम नाम पड़ा जिससे पापियों को भय हो, ऐसे भयानक। समयज्ञ, समभाव रूप यज्ञ से प्राप्त होने वाले। समभाव रूप यज्ञ से प्राप्त होने वाले, अर्थात हम जब समभाव रखते हैं, मनुष्य भक्त भगवान के समभाव रखकर भगवान की आराधना करते हैं, तो इसी को यज्ञ कहा जाता है और भगवान इसी से प्राप्त होते हैं। हविर हरि, यज्ञों में हविर भाग को और अपना स्मरण करने वालों के पापों को हरण करने वाले। यज्ञ में जो हविर भाग दिया जाता है उसका भी सेवन भगवान करते हैं और भगवान का स्मरण करने वालों के पापों का हरण भी स्वयं भगवान करते हैं, इसलिए हविर हरि। कितना दिव्य नाम है भगवान का कि यज्ञों में जो हविर भाग दिया जाता है और अब हम लोग स्मरण कर कर भगवान की जो स्तुति करते हैं तो हमारे पापों का हरण भी श्री भगवान करते हैं, इसलिए हम उन्हें हविर हरि कहकर पुकारते हैं। सर्व लक्षण लक्षणय, समस्त लक्षणों से लक्षित होने वाले। लक्ष्मीमान, अपने वक्षस्थल में लक्ष्मी जी को सदा बसाने वाले। अर्थात भगवान की जब स्तुति करते हैं तो लक्ष्मी जी हमारी स्तुति को सुनती रहती हैं और गरुड़ जी के वाहन से लक्ष्मी नारायण दोनों हमारे यहाँ पधारते हैं स्थिर भाव से, फिर जल्दी जाती नहीं है। समितंजय, संग्राम विजयी, ऐसा कोई संग्राम नहीं जिसे प्रभु नहीं जीत लेते। श्री राधे।